माया और सुरेश की एक बेटी थी पायल। पायल को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। पायल अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन माया बोली, सुनो जी, पायल की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। सुरेश, हाँ माया, सही कहती हो। पायल कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। पायल ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूंगी। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब? माया, मन छोटा मत कर बेटी। किसने कहा कि तू हम पर बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। पायल, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर पायल की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर सुरेश पायल के लिए लड़का ढूंढने लगे। पायल के लिए सुमित का रिश्ता आया। सुमित एक फैक्ट्री में काम करता था। सुमित अपनी मां नीलम और अपने पिता अशोक के साथ पायल को देखने उसके घर आया। अशोक, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। सुमित, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। नीलम, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच समझ कर लेना। सुमित, देखिए पायल जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी है, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक ही नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? पायल, सुमित जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? सुमित, पायल, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। पायल, अगर आप तैयार हैं तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। पायल और सुमित की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है पायल, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। नीलम, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गईं? आराम से उठ जाती। पायल, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। नीलम हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह पायल ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पायल से सभी बहुत खुश थे। नीलम, सुमित, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। सुमित, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो पायल को अपनी बेटी की तरह रखना। नीलम, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। सुमित की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। जब ये खबर सुमित के घर पहुंची, तब घर में हाहाकार मच गया। लेकिन पायल तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह सुमित को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू, रो ले, देख सुमित को, वह मर गया है। अब रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी। तू विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सोचकर पायल फूट फूट कर रोने लगी। पायल रोते हुए बोली, उठो सुमित, आंखें खोलो।
मैं अकेले किसके सहारे जीऊँगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुज़ारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? सुमित का अंतिम संस्कार हो गया और पायल के अरमानों का भी। नीलम, अरे ये क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी तुमने? पायल, माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग सुमित के साथ ही चले गए, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। नीलम, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। आज से तुम कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते, महीने यूं ही शोक में गुजर गए। माया और सुरेश पायल को लेने के लिए आए। माया, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। नीलम, देखिए समधन जी, पायल कहीं भी नहीं जाएगी। आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। यह कहते हुए नीलम ने पायल को गले से लगा लिया। अशोक, हाँ समधी जी, नीलम सही कह रही है। हम पायल को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी पायल को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। पायल, माँ, बाबूजी, सुमित इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं हैं, तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चली जाऊं, ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर इनकी सेवा करूंगी। पायल के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब पायल अकेली थी, उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात राहुल से हुई, जो समय समय पर पायल की पढ़ाई में मदद करता था। राहुल अशोक के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में सुमित के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। राहुल इंजीनियर था और बड़ा ही शालीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगीं। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का ज़रा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन सवर कर कॉलेज जाती है, बेचारे नीलम और अशोक का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब सुमित नहीं है, तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन पायल को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। नीलम जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों से ताने सुनती थी, तो वह तड़प उठती थी, रोने लगती थी। पायल ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। नीलम, सुनो सुमित के पापा, हमारी पायल अब एक टीचर बन गई है। लोग ना जाने कैसे कैसे ताने देते हैं। हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। अशोक, सही कह रही हो नीलम, विधवा है, अनाथ नहीं। जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी, हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। अशोक ने जब अपनी बहू की रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे अशोक, तू पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू? अशोक, हाँ, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी में विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी राहुल ने आकर के कहा, अंकल, अगर आप पायल के काबिल समझें तो मैं आपके बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अशोक, राहुल तुम? राहुल, हाँ मैं। अशोक, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है। मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी अशोक घर आकर के पायल से कहता है, पायल बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के अधूरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी राहुल से करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? पायल,
पिताजी, सुमित की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सर आँखों पर। जैसा आप कहें मुझे मंज़ूर है। और फिर पायल और राहुल की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी-खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को लाइक कीजिए। धन्यवाद।